जी देखिए, इस वक्त मेरे साथ किरण वालिया मौजूद हैं, दिल्ली की पूर्व मंत्री रही हैं। मैम क्या कहेंगे इसके, अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने अंतिम सांस ली है। जी हाँ, ये तो दुख तो होता ही है जब कोई इंसान इतना लोकप्रिय, इतना महान, इतना सम्मानित जब जाता है संसार को छोड़ के और जाते हैं तो वो दुख तो होता ही। तो ये परिवार से मिले आप? परिवार से मैं इस समय नहीं मिली। परिवार को छोड़ना होता है, अपने निजी जो संबंधी हैं उनके, तो उससे क्लोज उनका संबंध निजी परिवार का, उसके बीच में दखल अंदाजी बिल्कुल सही नहीं है। कैसे याद कर रही हैं आप उनको? मैं उनको याद कर रही हूँ एक महान व्यक्ति के रूप में, एक महान प्रधानमंत्री के रूप में, एक महान आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में, एक महान नीति निर्माण करने वाले के रूप में। तो अनेकों पहलू हैं उनके जीवन के। इस शख्सियत को किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से आर्थिक तौर पर उन्होंने भारत को बहुत मजबूती प्रदान की? आर्थिक तौर पे जो किया वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस मोड़ पे वो लाए एक क्राइसिस के समय। और दूसरा उनकी सादगी, उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी ईमानदारी, उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनका ज्ञान, ये सब कभी कभी एक व्यक्ति में नहीं होता है जो उनमें था। से हुई मुलाकातें अभी याद आ रही होंगी? जी हाँ, मुलाकातें हुई इत्तेफाक से। जब दक्षिण दिल्ली भी उनके क्षेत्र से वो लड़े थे तो वो उसमें जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ वो भी उसका हिस्सा था, तो वहाँ काफ़ी घूमी उनके साथ। तो मैंने बहुत सिंप्लिसिटी पाई। इतने महान व्यक्ति में इतनी सिंप्लिसिटी, वो गांधीयन थी, गांधीवादी था। बतौर प्रधानमंत्री उनके कार्यकाल को कैसे देखा? एक प्रधानमंत्री के रूप में बहुत उन्होंने जो आर्थिक परिस्थिति से निकाला भारत को और सफलता के पूर्वक लेके गए, एक आर्थिक उत्थान, और जो उनकी तमाम नीतियाँ थी, जब मनरेगा की स्कीम और तमाम स्कीम्स, वो बहुत ही सराहनीय हैं। उसको देखना क्या, वो उसकी सराहना ही सराहना है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बात करने के लिए। बिल्कुल हरीश, और ये जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उनका व्यक्तित्व जो है वो कैसा रहा। फिलहाल अभी तमाम तस्वीरें जो है वो लगातार सामने आ रही हैं। एम्बुलेंस जो है क्या वो अंदर है अभी भी? हरीश जरा ही कंफर्म कीजिएगा। जी बिल्कुल, एम्बुलेंस अभी अंदर है और जिस तरीके से मैंने लगातार बताया है कि वो अभी कागजी कार्रवाई चल रही है। आधा घंटा लगभग जो है 20 से 25 मिनट करीब लग सकता है जब उनको यहाँ से, उनका पार्थिव शरीर यहाँ से 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग। हरीश, अभी थोड़ी देर पहले एक एम्बुलेंस जो है वो एम्स हॉस्पिटल से बाहर निकली है। जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले, मुश्किल से 30 से 40 सेकंड पहले ही एक एम्बुलेंस जो है वो एम्स से बाहर निकली है। ज़रा कंफर्म कीजिए कि आखिर उस एम्बुलेंस में कौन था। क्या ये वही एम्बुलेंस है जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे, ये जो 1 नंबर गेट है ये अब लगभग खाली हो गया है यहाँ पर। तो ये जिस तरीके से ये सामने आ रहा था कि जो वीवीआईपी गेट होगा, पीछे की गेट से, एम्स के पीछे वाले गेट से जो है वो ले जाया जा सकता है। तो ये ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से ले गए उनको, देखिए उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया है 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग जो है वो ले जाया गया है एक विशेष एम्बुलेंस के जरिए जो है। अभी कंफर्म किया गया है एम्स की तरफ से कि जो अभी उनका पार्थिव शरीर है वो यहाँ से 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग के लिए निकल गया है। जो ये गेट था 1 नंबर, यहाँ से नहीं लेके जाया गया है। ट्रैफिक मूवमेंट की वजह से ये फैसला लिया गया है और पीछे वाला जो गेट है एम्स का, उस तरफ से वो लेके जाया गया। अब से कुछ ही देर में जो है वो 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग जो है वहां पर उनका पार्थिव शरीर जो है वो पहुंच जाएगा। बिल्कुल, ये लेटेस्ट अपडेट हमारे सहयोगी हरीश दे रहे हैं कि एम्बुलेंस जो है वो निकल चुकी है उनके पार्थिव शरीर को लेकर। उनके सरकारी आवास 3 मोतीलाल नेहरू, जी हाँ, 3 मोतीलाल नेहरू जो है ये उनका सरकारी आवास है यहाँ पर, और वहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को लेकर एम्बुलेंस जो है वो निकल चुकी है। ये लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर पहले से ही प्रियंका मौजूद है जो कि पहले एम्स पहुंची थी और फिर उसके बाद वो एम्स से निकलकर उनके सरकारी आवास पर पहुंची थी, जहाँ पर परिवार के सदस्य भी हैं और वहां पर ही तमाम तैयारियां जो है अंतिम दर्शन के लिए लगातार की जा रही हैं। खबर यह भी सामने है कि थोड़ी ही देर के बाद आपको जानकारी
दी कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद और भी तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो उनके सरकारी आवास जो है वो पहुंचेंगे। ये अभी अपडेट जो है वो मिल पा रही है। जरा एक बार फिर से जरा विस्तार से बताइए हरीश, क्या कंफर्मेशन जो है वो दी जा रही है एम्स की तरफ से या फिर वहां के ऑफिशियल्स की तरफ से? जी देखिए, एम्स की तरफ से अभी जो बताया गया है कि वो कागजी कार्रवाई सारी खत्म की गई है। उसके बाद जो है उनका शरीर, जो विशेष एम्बुलेंस जो है जो तैयार किया गया था, जिसकी जानकारी हम लगातार आपको दे रहे थे, उस एम्बुलेंस में उनका शरीर जो है 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग जो उनका सरकारी आवास है वहां के लिए जो है वो ले जाया गया है। सारी कागजी कार्रवाई जो है वो पूरी कर ली गई है। परिवार जो है उनका, उनकी पत्नी और उनकी बेटी जो है वो वहां पर मौजूद है उनके साथ। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि देखिए सबकी नजर इसी बात पर टिकी हुई कि कब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनके आवास पर पहुंचेंगे, क्योंकि इंतजार हो रहा है। और पहले भी इस बात का जिक्र किया गया कि सारे कार्यक्रम जो है वो कांग्रेस की तरफ से रद्द कर दिए गए हैं। जी देखिए, अनुमान जताया जा रहा है कि अब से कुछ घंटों बाद जो है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके साथ साथ तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो सीधा उनके आवास ही पहुंचेंगे, क्योंकि अब से कुछ ही देर में, क्योंकि यहाँ से लगभग 10 से 15 मिनट का जो रास्ता है वो है, लगभग 10-15 मिनट उनको जाने में लग सकता है। उसके बाद उनको सीधा जो है वहीं पर सारे बड़े नेता जो है वो पहुंच सकते हैं। जिस तरीके से हम लगातार बता रहे थे कि अब संभावना बहुत कम थी कि कोई नेता यहाँ पर पहुंचता, क्योंकि तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई। परिवार के द्वारा जो है फैसला ये लिया गया था कि उनका पार्थिव शरीर आज ही उनके सरकारी आवास पर जो है वो लेके जाया जाए, तो वही फैसला जो है वो लिया गया। और उसके बाद जो है सारी तैयारियां की गई, पूरी फॉर्मेलिटीज जो है, कागजी कार्रवाई जो है वो तमाम चीजें की गई, जिसके बाद अब उनका पार्थिव शरीर यहां से 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग जो उनका सरकारी आवास है वहां के लिए ले जाया गया है। उनका परिवार एम्बुलेंस में उनके साथ है। बिल्कुल। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिल्ली एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं, क्योंकि खबर मिलने के थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे प्राइवेट विमान से यहां पर पहुंच रहे हैं। जो पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि जैसी खबर उन तक पहुंची है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने आखिरी सांस लिया, उसके बाद सारे कार्यक्रम जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से रद्द कर दिए गए हैं। और उसके बाद खबर ये सामने आई कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो तस्वीरें जो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाई वो दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, क्योंकि वहां पर भी हलचल अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहां पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो पहुंचेंगे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एम्बुलेंस की, जिस एम्बुलेंस में उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, और वो उनके सरकारी आवास यानी कि 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर जो है वो उनका आवास है, और वहां पर उनका पार्थिव शरीर जो है वो एम्बुलेंस लेके निकल चुकी है। इसके अलावा आपको जानकारी दे कि हलचल लगातार बढ़ती जा रही है एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पर, क्योंकि वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जो है वो थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। और उससे पहले आपको जानकारी दे कि जब ये खबर सामने आई थी तुरंत प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो पहुंची थी एम्स। उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे थे, और भी तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो एक एक कर उनके सरकारी आवास पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि अंतिम दर्शन का जो पूरा कार्यक्रम है वो वहीं पर रखा हुआ है, और वहीं पर तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो एक एक करके पहुंच रहे हैं। फिलहाल आपको जानकारी दे कि जो रूट है वो कई जगहों पर डाइवर्ट किया गया, कई वीआईपी मूवमेंट जो है वो होने हैं, और इसीलिए रूट डाइवर्ट भी कर दिया गया है। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं। परिवार से लगातार संपर्क तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो साध रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और दुख जो है वो व्यक्त किया है। इसके अलावा और भी तमाम जो पॉलिटिकल बड़े चेहरे हैं उनकी तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया और अपने शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। सभी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को याद कर रहे हैं, उनके द्वारा किए गए कामों को याद कर रहे हैं, उनके द्वारा लिए गए बड़े फैसलों को याद कर रहे हैं, उनके कार्यकाल में जो कुछ भी बड़े कदम लिए गए उनको याद करके उन्हें श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की जा रही है। साल 1991 का वो दौर भी बार बार लोग याद कर रहे हैं जब उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर काम किया। उन्होंने ये बताया, उन्होंने समझाया कि देश की जो आर्थिक स्थिति है उसे किस तरीके से डेवलप किया जाए, उसे किस तरीके से बदला जाए। इसके अलावा जब वो सरकार में आए, जब वो प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जो
कैबिनेट बनाई गई वो वेल एजुकेटेड लोगों की बनाई गई। ऐसे बार बार जिक्र होता है कि जो उनकी टीम थी वो वेल एजुकेटेड थी और उन्होंने काफी ज्यादा काम किया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर, उन्होंने काम किया जनता के हित में, उन्होंने मनरेगा जैसी चीज जो है वो लागू की, यानी कि रोजगार को लेकर उन्होंने काम किया, उन्होंने इंडो यूएस न्यूक्लियर जो बातचीत थी उसको लेकर जो है बड़े फैसले लिए, फूड सिक्योरिटी एक्ट को लेकर लगातार जो है वो काम किया, राइट टू इंफॉर्मेशन को लेकर तमाम जो बड़े फैसले, यानी कि ग्लोबल लेवल पर इंडिया के इकोनॉमिक को बढ़ाने का जो काम किया उसका सबसे बड़ा श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। इस बात का जिक्र लगातार कई बड़े चेहरों ने किया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।